Hello and good morning students of class 11th. Today in our business studies class, we will complete our chapter number 3 or you can say unit number 3. हमारे इसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया था दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. आज हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे. देखिए पब्लिक एंटरप्राइजेस दो तरीके से हो सकती है. हमने अभी तक इसका मीनिंग, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स वगैरह ये सब चीज़ें करी हैं. अब हम इसका टाइप्स करेंगे. ठीक है, देखिए पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, पहले तो हम वही एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो मेनली वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है, मतलब जिसमें ज़्यादातर किसका इंटरेस्ट होता है, पब्लिक का, पब्लिक के लाभ के लिए बनाई जाती है, और जो कंट्रोल और मैनेज किसके द्वारा की जाती है, बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, ये मेनली दो तरीके से होती है. एक इनकॉर्पोरेटेड होती है, एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड होती है. ठीक है, जो इनकॉर्पोरेटेड होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार. जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड होती है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता. ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फॉर्म्स में फर्स्ट पॉइंट है, पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कौन सी होती हैं? ये वो अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है और कंट्रोल की जाती है. इस पर पूरा का पूरा हक, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ऑन भी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है. ठीक है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है स्पेशल डिपार्टमेंट उसको दे देते हैं, और डिपार्टमेंट को चलाना किसके अंदर चलाते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर वो डिपार्टमेंट चलाया जाता है प्रॉपर मिनिस्ट्री के द्वारा. ठीक है, इसका जो सीईओ है, सीईओ डिपार्टमेंट का जो सीईओ है वही उसका सेक्रेटरी होता है. ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज इट्स सीईओ. जो सीईओ है वही उसका सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट का. ऑलराइट, देखिए इसके अंदर जो बजट है वो हर साल प्रिपेयर किया जाता है, और उस बजट को बेटा गवर्नमेंट अप्रूव करती है. ठीक है, एवरी ईयर इट्स बजट इज़ प्रिपेयर्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ ऑब्टेन्ड. और बेटा इसमें जो मेन बात है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि इसकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर किसकी नज़र रहती है, पार्लियामेंट की. इसको अपनी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करवानी पड़ती है, और इसके अंदर ज़्यादातर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है. जो दूसरी जो गवर्नमेंट है, अपोजिशन में जो गवर्नमेंट है, उसका भी टाइम टू टाइम क्या रहता है, इंटरफेरेंस रहता है. देखिए मेन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फॉर्म्स दिए हुए हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस के. इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ दिख रहा है बेटा आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा चलाई जाती है. इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा चलाई जाती है. इसी तरीके से ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीफोन सर्विसेज है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है. ये सब क्या है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. हर एक एरिया को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया गया है, और उस डिपार्टमेंट को एक रिलेटेड मिनिस्ट्री चलाती है. ठीक है, जैसे इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री चलाती है. इंडियन रेलवे को रेलवे की मिनिस्ट्री चलाती है. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज चलाती हैं. अब इसके फीचर्स देखेंगे बेटा. फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट को एक स्पेशल मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स में बनाए जाएंगे, और उन डिपार्टमेंट को एक स्पेशल मिनिस्ट्री दे दी जाएगी कि ये मिनिस्ट्री इस डिपार्टमेंट को चलाएगी. ऑनरशिप फुल्ली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी मतलब पार्टनरशिप नहीं होती है. मैनेजमेंट फुल्ली मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, और मेनली इसका जो सीईओ है वही उसका सेक्रेटरी होता है. ठीक है,
ये मैं पहले बता चुकी हूँ। फाइनेंसिंग बेटा इसको पैसा कहाँ से मिलता है, जनरल बजट पास किया जाता है, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंसेस हैं, जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो सरकारी खजाने से जाते हैं और इसकी इनकम भी सरकारी खजाने में ही जाती है, ठीक है। इसको इट हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, ये पब्लिक से बोरो नहीं कर सकती अपने डेली के खर्चों के लिए। इसको अगर फाइनेंस चाहिए तो उसको जनरल बजट पास करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स। इसमें काम करने वाले लोगों की अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, देखिए या तो यूपीएससी के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है, या एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है इसका स्पेशली, उसके द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट या फिर अपॉइंटमेंट्स की जाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है रेलवे सर्विस कमीशन। रेलवे सर्विस कमीशन कैसे बनाई जाती है, बाय द रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई है और इसका काम क्या है, अपॉइंटमेंट्स करना, ठीक है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। सेपरेट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपना अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी का अलग वो नहीं होता है, एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। इसमें आप देखिए, दे कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, अपने नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब वो पर्सनल प्रॉपर्टी तो रख सकते हैं लेकिन बिजनेस के साथ वो अलग से नहीं रख सकते, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, सिंगल एग्जिस्टेंस है गवर्नमेंट का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फॉर्म में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर रेगुलर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलती रहती है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की मेरिट्स क्या है, इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। इजी मतलब क्यों, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नीडेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी फॉर्मेशन बहुत ही ईजी रहती है। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल इफेक्टिव होता है क्यों, इसकी जो प्रॉपर पूरी की पूरी मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, रिलेटेड टू द रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री होती है, रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होती है वही उसको कंट्रोल करती है, वही उसको मैनेज करती है, तो दूसरे किसी मिनिस्ट्री का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, तो इजी कंट्रोल रहता है इसमें। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाने में ये हेल्प करता है। गवर्नमेंट की इनकम कैसे बढ़ती है, क्यों, ये जो अपनी एक्टिविटीज़ है, जो भी ये काम कर रहा है उसकी एक रिपोर्ट हमेशा पार्लियामेंट में सबमिट करवाती है, तो उसमें उसको पता चलता रहता है कि उसको किस तरह के काम करने हैं और किस तरह के नहीं करने हैं, तो जो इनकम है गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट के पास ही जाती है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, टैक्स का बर्डन इसके ऊपर नहीं होता क्योंकि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इजी फाइनेंसिंग। इजी फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंसिंग इसमें इजी रहती है क्यों, गवर्नमेंट से हमें सिर्फ बजट पास करवाना होता है, सभी चीज़ें सभी खर्चे कौन वो अप्रूव करता है, गवर्नमेंट बजट से ही अप्रूव होते हैं, गवर्नमेंट ही हमें देती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है क्यों, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में नज़र होती है गवर्नमेंट की, ऑपोजिशन की भी नज़र होती है, पार्लियामेंट हर किसी की नज़र होती है, तो अगर हम फंड्स को क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे तो उससे हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है, ऑपोजिशन की काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, उसको मिसयूज़ ना करें, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, इसके अंदर हम जल्दी एक्शन नहीं ले सकते, क्यों, सेंट्रली कंट्रोल्ड है, जब तक उनके ऑर्डर्स नहीं आएंगे तब तक हम जल्दी से जल्दी किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले सकते। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन अंडरटेकिंग, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम होती है। स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन, तो वो जल्दी से चेंज नहीं होंगे। इंसेंटिव्स लैक करता है, इंसेंटिव लैक करने का क्या मतलब है,
कि एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें अगर गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम किसी और डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, कॉम्पिटिटिव फीलिंग इसमें नहीं होती। क्यों? हमारा अकेला डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है, इसके साथ कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। अब कॉम्पिटिटर नहीं है तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को एनहांस करने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों? हमें पता है हमारा साथ में कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारे जो वर्क चल रहा है, लेवल चल रहा है, हम उसी पर ही लगे रहते हैं। कंपटीशन की भावना इसमें ख़त्म हो जाती है। टैक्स बर्डन बढ़ता है। टैक्स बर्डन कैसे बढ़ता है? कई बार गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लॉस आ जाता है। लॉस किस चक्कर में आ जाता है कि मान लीजिए अंडरटेकिंग है वो काफ़ी देर से, डिपार्टमेंटल है वो काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही है, तो उस लॉस को कवर अप कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? हमारे ऊपर ही टैक्स लगा के करेगी ना, तो इससे हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ता है। मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर नहीं बढ़ता। ठीक है ना। अगर लॉस भी होता है तो मतलब वो गवर्नमेंट का लॉस है, और गवर्नमेंट अपना लॉस कवर अप करने के लिए टैक्स का बर्डन हमारे ऊपर बढ़ाएगी। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। छोटे छोटे बात के लिए, हर चीज़ के लिए जो अपोजिशन है वो इंटरफेयर करती रहती है, तो इसके वर्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आती रहती हैं। रेड क्या होता है बेटा? इसके अंदर जो काम है वो तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता टाइम पर। कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्यों? उसके अंदर भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा होता है कि हाँ, अगर आप पैसे दोगे तभी ये आपका काम, आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। तो इस वजह से भी कई बार हमारे जो अंडरटेकिंग है वो क्रिटिसिज्म का सामना करती है, रेड टेपिज्म की वजह से भी। अब यूटिलिटी, ये डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है वो कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, किस किस सिचुएशन में यूज़ की जाएगी? वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ असेंशियल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वहाँ पे यूज़ की जाएगी जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल ज़रूरी है। वेयर सिक्रेसी प्लेज अ वाइटल रोल, जहाँ पे सिक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है। ठीक है ना, डिफेंस इंडस्ट्री मीन्स जो हमारी आर्मी वाली जो हमारी इंडस्ट्री हो गई। वेयर सर्विसेज फॉर द पब्लिक यूटिलिटी आर टू बी मेड अवेलेबल एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज नील, जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी के लिए हमें ज़्यादा सोचना है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा ध्यान देना है, और प्राइवेट सेक्टर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए हमें। ठीक है। वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पे हैवी मात्रा में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहीं पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाई जाएगी। ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम अपना स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन करेंगे। ठीक है। थैंक यू बेटा।